LG मनोज सिन्हा दिल्ली में एक किताब की इजराई की तकरीब में शरीक थे। कश्मीर द वॉर ऑफ नैरेटिव के उन्वान से ये किताब रिलीज की गई। इस मौके पर LG ने जम्मू कश्मीर की तरक्की के आदाद-ओ-शुमार पेश किए। मनोज सिन्हा के मुताबिक हुकूमत हिंद कश्मीर को हमेशा तरजीह देती आ रही है। उत्तर प्रदेश और बिहार जैसी बड़ी रियासतों के मुकाबले में पर कैपिटा के तहत ज्यादा बजट मिलता रहा है। इस दौरान LG ने जम्मू कश्मीर में बिजली शोबे की सूरत हाल पर भी रोशनी डाली। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर लगभग 6,400 करोड़ रुपए की बिजली खरीद रहा है, जबकि उसको महज 3,200 करोड़ रुपए आमदनी मिल रही है। मनोज सिन्हा ने देही इलाकों में सड़क राब्तों के मंसूबे पर हुई पेशरफ्त के आदाद-ओ-शुमार भी पेश किए। LG मनोज सिन्हा ने आर्टिकल 370 की मनसूखी के बाद वादी की सूरत हाल पर तासुरात जाहिर करते हुए कहा कि 5 अगस्त को हड़ताल नहीं हुई, जिस पर बहुत से लोगों ने कहा कि हड़ताल डंडे के जोर पर रोकी गई। मनोज सिन्हा का कहना है कि अगर हड़ताल बंदूक के जोर पर कराई जाती थी तो डंडे का जोर भी क्या गलत है। मनोज सिन्हा का कहना है कि बच्चों की अमवात की शरह भी अब जम्मू कश्मीर में 23% से घटकर 9% हो गई है। मुझे लगता है कि लेखक का जो काम होता है वो अतीत की खिड़की को खोलता है। बशीर साहब ने भी एक उम्दा प्रयास किया है और मैं इसके लिए उन्हें बधाई देता हूं और मैं उम्मीद करता हूं कि आगे जल्दी ही दूसरा संस्करण हो। और इन्होंने कहा कि मुझसे बहुत प्यार है, मुझे तो कोई इनसे प्यार नहीं है। किसी लेखक से और पत्रकार से प्यार करना इससे भारी काम कुछ हो नहीं सकता। तो क्या लिख देगा। तो मैं आप सबके प्रति हृदय से कृतज्ञता ज्ञापित करता हूं और विनम्रता से एक बात कहना चाहता हूं कि जम्मू कश्मीर, मैं मानता हूं कि जितने लोग जो चाहें करें, लेकिन हमारा दृष्टिकोण साफ है। जम्मू कश्मीर को शांति विकास के रास्ते पर ले जाना, वहां के युवाओं को रोजगार मिले, ये हम प्रयास कर रहे हैं और मैं आश्वस्त हूं, क्योंकि थोड़ा आशावादी हूं कि उस रास्ते पर ले जाने में ईश्वर हमें जरूर सफलता देगा। मेरा हमेशा ये मौक़िफ़ रहा है कि इंडियन स्टेट शायद एक नैरेटिव, प्रो पीपल नैरेटिव कंस्ट्रक्ट करने में अभी तक असफल रही है। इन्वेस्टमेंट तो आपने कमाल की हिस्टोरिकल की, अनप्रेसिडेंटेड, फेनोमिनल, एम्प्लॉयमेंट वगैरह सबकी तरफ आपकी तवज्जो जाती है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जो कुछ मीडिया हाउसेस हैं जिन्होंने आपके खिलाफ इतनी गंद मचाई है, उन मीडिया हाउसेस का जो नैरेटिव है वो माना जाता है कि शायद वही सच है। उसको तोड़ करने के लिए अभी तक कोई खास एक्सरसाइज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से, स्टेट की तरफ से नहीं हुई है। नतीजा ये हुआ कि 2019 में जो कुछ जम्मू कश्मीर में हुआ वो सारा का सारा स्टेट के माथे पे चस्पा किया जाता है, जबकि हकीकत कुछ और है। रेस्ट्रिक्शंस आपने इम्पोज कर ली 15 डेज के लिए, 16 डेज के लिए, उसके बाद रीएनफोर्समेंट उनका रहा, दूसरे तत्व का रहा। उन्होंने लोगों को मारा, उन्होंने सब कुछ कर लिया, उन्होंने थ्रेट किया, उन्होंने प्रॉपर्टीज जला दी। लेकिन इंटरनेशनली आपका नैरेटिव यही चलता रहा कि स्टेट वहाँ पे गंद मचा रही है। इस किताब में हमने उसी विषय पे बात की है कि फैक्ट्स क्या है, हकीकत क्या है, सच्चाई क्या है। जो 2019 में जो इवेंट्स हुए उनमें असल हकीकत क्या है और कहाँ से कहाँ तक शुरू हुए हैं, हम वो फिगर्स लेकर सामने आए हैं। कांग्रेस के सीनियर लीडर गुलाम नबी आज़ाद ने आज बाबा नगरी का दौरा किया। उन्होंने सरकर्दा मजहबी रहनुमा और सियासी शख्सियत मियां बशीर अहमद लारवी के इंतकाल पर इजहार ताज़ियत किया। इस मौके पर उनके हमरा जम्मू कश्मीर कांग्रेस के सदर और दीगर पार्टी लीडरान मौजूद थे। गुलाम नबी आज़ाद फातिहा ख्वानी में भी शामिल हुए और मियां बशीर अहमद लारवी के लवाहिकीन को पुरसा दिया। किसी भी शहर की तरक्की का अंदाजा वहां की सड़कों की हालत से लगाया जा सकता है। मुल्क की स्मार्ट सिटीज की सड़कों से उनके मेयार का पता चलता है। स्मार्ट सिटी श्रीनगर की सड़कों की हालत इस कदर खस्ता है कि सरहदी और पहाड़ी इलाकों की सड़कें भी इससे किसी हद तक बेहतर हैं। सीडी अस्पताल को मुंसलिक करने वाली दरगजन डलगेट की सड़क की खराब हालत की वजह से लोगों को दुश्वारियों का सामना है। हकीकत यह है कि कामों के सीजन का निस्फ हिस्सा गुजर चुका है, लेकिन श्रीनगर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का कहना है कि काम बहुत जल्द शुरू किए जाएंगे। पेश है हमारे चीफ करस्पॉन्डेंट परवेज भट्ट की यह रिपोर्ट।
सरमाई दारुल हुकूमत श्रीनगर को वादी कश्मीर का दिल माना जाता है और इसे तिजारती दारुल हुकूमत भी कहा जाता है। श्रीनगर शहर सरकारी दस्तावेजात में स्मार्ट सिटी के नाम से दर्ज है और ओहदेदार शहर को स्मार्ट सिटी कहकर फख्र भी महसूस करते हैं, लेकिन हकीकत ये है कि श्रीनगर में स्मार्ट सिटी जैसे कोई खदोखाल ही नहीं है। किसी भी स्मार्ट सिटी की सड़कें उसकी अहम जुज़ होती हैं। ताहम शहर श्रीनगर की सड़कें सरहदी और पहाड़ी इलाकों से भी गई गुजरी हैं। इसकी एक मिसाल डल गेट इलाके की दुर्गजन रोड है। चेस्ट डिजीज अस्पताल को जोड़ने वाली इस सड़क पर इतने गड्ढे और इतनी कीचड़ है कि यहाँ से गुजरने वालों को सख्त मुश्किलात का सामना रहता है। खुश्की में सड़क से धूल उड़ती है और पानी पड़ने पर यहाँ कीचड़ जमा हो जाती है। पिछले 2 बरसों से कई अहम सड़कों की तजदीद और मरम्मत की ही नहीं गई। इस बारे में मकामी लोग क्या कहते हैं, आइए सुनते हैं। बहुत दिक्कत थी, चलने नहीं देती, कोई माँ बहन और किसी को चलने नहीं आती। जब बारिश पड़ता है, बर्फ होता है, चलने नहीं, कोई सड़क बिल्कुल खस्ता हो गया यहाँ पर। जो यहाँ की ड्रेनेज का सिस्टम है ये कामयाब नहीं रहा है। जो जॉल वाली ड्रेन पेल में बना था, इसको जॉल बनाया था, वो अच्छा रहता। बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है। जब बारिश वगैरह यहाँ से पड़ती है तो उस दौरान यहाँ पे हॉस्पिटल भी है, तो पेशेंट्स को भी बहुत दिक्कत होती है। यहाँ से बहुत टाइम से ये रोड ऐसा पड़ा हुआ। हमने बोला भी बहुत बारी, बाजार कमेटी ने भी दिया, सोशल मीडिया पे भी, लेकिन फिर भी ये कंडीशन वही है। ये खास कर डल गेट एरिया, खास कर सीडी हॉस्पिटल का एरिया, ये दिख रहा है आपको। आप ऊपर जाइए, वो कवरेज दीजिए इनकी, यहाँ से देखिए, नीचे से जाइए, अरे बिल्कुल खस्ता है। खस्ता ही नहीं, गंदा भी है। मतलब यहाँ से, मतलब ये जो हवा है, गाड़ियाँ चलती रहती हैं दिन भर। अब हमारी दुकान देख लो, घर से बड़ा पड़ा है। ये इन शॉर्ट कोई सुनने वाला ही नहीं। दुर्गजन मार्केट मसरूफ तरीन जगह है जहाँ पर हर रोज कई अफराद जाते हैं। सड़क की खस्ताहाली के अलावा नाकिस ड्रेनेज निज़ाम भी इलाके का अहम मसला है। मकामी अफराद का कहना है कि बारहा नुमाइंदगी के बावजूद इंतजामिया कुछ भी इक़दाम नहीं कर रही है। दूसरी जानिब श्रीनगर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का कहना है कि इस सड़क पर बहुत जल्द काम शुरू किया जाएगा, लेकिन यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि काम के सीजन का निस्फ हिस्सा गुजर चुका है, मौसम सरमा की आमद होने वाली है और ऐसे में एसएमसी इस सड़क की मरम्मत और ब्लैक टॉपिंग कब करेगी? मेरे ख्याल से आपने ही मुझे मेरी नॉलेज में लाया था, उसका ऑलरेडी हमने प्लान में भी रखा हुआ है। द वर्क इज बीइंग टेंडर्ड राइट नाउ, सो टेंडरिंग प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगी, दैट रोड विल बी कंप्लीट, दैट रोड विल बी डन। तो शहर में जितना भी हमारे पास श्रीनगर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में छोटे रोड्स हैं, जो 5.5 मीटर से कम के रोड्स हैं, वो श्रीनगर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन को ट्रांसफ़र हुए हैं। उसमें 2 तरह का काम, मेंटेनेंस और रिपेयर्स का काम भी ऑलरेडी हमने शुरू किया हुआ है। और जहाँ जहाँ नया रोड रिकंस्ट्रक्शन या ब्लैक टॉपिंग है, वो भी जो अर्जेंट था उसको हमने उसकी टेंडरिंग, दैट इज एट प्रेजेंट अंडर द टेंडरिंग प्रोसेस, और काफ़ी जगहों पे काम भी शुरू होगा। अगस्त 2019 में दफा 370 और 35A की मनसूखी के बाद जम्मू कश्मीर के लोगों को तरक्की और खुशहाली के नए ख्वाब दिखाए गए थे, लेकिन जमीनी सूरत हाल में कोई खास तब्दीली देखने को नहीं मिली। कश्मीरियों को सिवाय मायूसी के कुछ हासिल नहीं हुआ। स्मार्ट सिटी श्रीनगर में तरक्याती काम कितनी शिद्दत से होते हैं, इस बात का अंदाज़ा साफ यहाँ द्रुगजन में लगाया जा सकता है, जहाँ पे सड़क की हालत जो है वो इतनी खस्ता हो गई है कि यहाँ पे गाड़ियों और मुकामी लोगों का चलना भी मुश्किल हो गया है। अगर हम इस एरिया की बात करें, ये काफ़ी अहम एरिया है श्रीनगर शहर का, जहाँ पे कि चेस्ट डिजीज़ हॉस्पिटल भी है और काफ़ी भरा बाज़ार ये हमेशा से रहता है, लेकिन पिछले 2 साल से यहाँ पे सड़क की मरम्मत नहीं की गई है, जिसकी वजह से न सिर्फ आम लोगों को बल्कि जो पेशेंट्स यहाँ पे चेस्ट डिजीज़ हॉस्पिटल में आते हैं उनको भी काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। ऐसे में सरकार के बुलंदबाग दावे कि श्रीनगर शहर में तरक्याती काम ज़ोरों शोरों से हो रहे हैं, उनकी कलाई खुल जाती है। अयूब खान के साथ परवेज़ भट्ट, न्यूज़ 18 उर्दू, श्रीनगर। जम्मू कश्मीर एम्प्लॉयज़ यूनाइटेड फ्रंट ने प्रेस इनक्लेव श्रीनगर में एहतजाज किया। मुख्तलिफ सरकारी महकमों में बरसों से खिदमात अंजाम दे रहे डेली वेजर्स को मुस्तकिल करने का मुतालबा किया गया। एहतजाजियों ने कहा कि यह समाजी मौजू है और वादों के बावजूद हुकूमत इन्हें नज़रअंदाज कर रही है। एम्प्लॉयज़ यूनाइटेड फ्रंट ने इंतबा दिया कि अगर इनके मसाइल हल नहीं किए गए तो जम्मू कश्मीर भर में एहतजाज करेंगे।
अगर सरकार आज के इस एहतजाज को नोटिस में नहीं लेती है तो आने वाले दिनों में यूटी जम्मू कश्मीर के सभी ज़िले हेडक्वार्टरों पे हम एहतजाजी धरने शुरू करेंगे, जिसकी सारी तर जिम्मेदारियां सरकार पे आयद होगी। तो हमारा यही है कि हम सरकार के हर उस फैसले का जिससे लोगों को राहत मिलती है साथ हम वो अमलाने में अपनी भरपूर मेहनत कर रहे हैं, लेकिन सरकार हमारे जायज़ मुतालबात को तस्लीम नहीं कर रही। सरकार को चाहिए कि वो जल्द अज जल्द हमारे इन मसाइल को हल करे। जितने भी डेलीवेजर्स हैं, फेयर प्राइस शॉप डीलर्स हैं, नीड बेसिस वर्कर्स है या हॉस्पिटल में जो भी HDFC जो आर्जी है उनको भी मुस्तकिल किया जाए। गांधरबल सालोरा पटीपुरा में धान की फसल बीमारी का शिकार हो गई है, जिसके बाद महकमे ज़राअत ने दरकार कार्रवाइयां शुरू कर दी हैं। किसानों को नुकसान से बचाने के लिए ज़रूरी इक़दामात का आगाज़ कर दिया गया है। इलाके के किसान अच्छी फसल की तवक्को कर रहे थे, लेकिन इसी बीच खड़ी फसल में ब्लास्ट जैसी महलिक बीमारी की अलामात पाई गईं। ये बीमारी पैदावार को बुरी तरह मुतासिर करती है और किसानों को भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। किसानों से शिकायत मिलते ही महकमे ज़राअत ने फौरन माहिरीन की टीमों को खेतों में काम पर लगा दिया है। मुतासरा खेतों में बड़े पैमाने पर अद्वियात का छिड़काव करते हुए बीमारी की रोकथाम की जा रही है। बीमारी से छुटकारा दिलाने के लिए मुनासिब जानकारी किसानों को फराहम की जा रही है। इस्तेमाल करान इंशाल्लाह रहमान उम्मीद कि यह वन अत ग इंशाल्लाह रहमान फर्क तो तदरुक ग तो अस उम्मीद पूरी कि एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट सहित करो पूरे पे ताउन तम त कर ताउन तो तमें ताउन सत ग चीज फर्क कि अत ब्लास्ट गुमुत अत ग फर्क इंशाल्लाह रहमान। इसके लिए एक कमेटी बनाई है, वो कमेटी फील्ड में जाके ये चेक करेगी फील्ड का कि कहीं तो ब्लास्ट मत है, खुदा न खास्ता। यहाँ हम इस वक्त आए हैं खुद, हमने इस फील्ड में स्प्रे करवाई, अपने सामने करवाई ये स्प्रे, ये ट्राइसाइक्लोजॉल दिया हमने इनको, ये फ्री ऑफ कॉस्ट दिया हमने ज़मींदार को। वक्त एक और ब्रेक के बाद फिर लौटेंगे।